बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग आप लोग। तो आई होप आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। तो बैक टू वर्क जी। आज मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.3। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है और ये आज का हमारा टॉपिक है आर्गेंट डायग्राम या आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आए जी। आज की एक्सरसाइज पूरी ध्यान से देख लेना। हर हाल में 100% चांस है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो पक्का लगना है आप। हाँ जी, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, इंशाल्लाह इसमें से एक पक्का क्वेश्चन आएगा। तो ये जस्ट आप 15 मिनट की वीडियो देख लोगे, इंशाल्लाह एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसमें से लॉन्ग भी आ सके, लेकिन शॉर्ट की तो कंफर्मेशन। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जी। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स और आर्गेंट डायग्राम। अब आपने कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ी होगी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन ही को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे जी। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने उनका नाम चेंज करना है, तो वो हमारी रियल प्लेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iota y is exclusively determined by an ordered pair of real number x y। मतलब क्या है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो हिस्से होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर के भी दो पार्ट्स होते हैं। तो किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? x जो है इसका रियल पार्ट होता है और y आपको पता है ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो x प्लस आयोटा y को हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब अगर ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसको किसी प्लेन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो, आपका मालूम है ये होती है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसमें इसको आप बोलते हो एक्स एक्सेस और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सेस। अब इसमें हम क्या ड्रॉ करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर ड्रॉ करते हैं। लेकिन सिर्फ अगर हमने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स ड्रॉ करने हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो एक्स एक्सेस है इसका नाम बदल देना है। यहां पर क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आता है तो इसको हम बोलेंगे रियल एक्सेस, तो इसका सिर्फ हमने नाम चेंज कर देना है। ये वाई एक्सेस से इसको हम इमेजिनरी एक्सेस या कॉन्जुगेट एक्सेस का नाम दे देंगे। अब जब मैंने एक्सेस के नाम चेंज कर दिए तो अब ये पूरी की पूरी जो प्लेन है ये हमारी कौन सी प्लेन बन गई? ये हमारी बन गई कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बन गई ये? कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अब हमने इसमें ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट करना है, बाकी सारा कुछ वही है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ऑर्डर पेयर्स आते हैं जिसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। मतलब इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स या ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इसका इमेजिनरी पार्ट। इसको याद रखने का तरीकाकार क्या है? ये क्रॉस बनता है ऐसे। कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम साइंस होती है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, सेम साइंस। और सेकंड और थर्ड फोर्थ में ऑपोजिट साइंस होती है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो फोर्थ में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका? कॉम्प्लेक्स प्लेन का। ठीक है, इसको हम आर्गन डायग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये यहाँ पे हम इसको रीड कर लेते हैं। If we consider x axis as a real axis and y axis as imaginary axis to represent a complex number, then xy plane is called complex plane or argand plane। ये definition है किसकी? complex plane की या argand plane की। It is named in the honor of Swiss mathematician Jean Argand। एक mathematician था जीन आर्गेंट, 1768 से 1822 इसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसी के नाम से इसको आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम दिया गया। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सारी वही रिप्रेजेंटेशन है कि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस यूटा b लिखते हैं,
तो ए जो है ये इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है और बी जो है ये इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो ए आपका रियल पार्ट हो गया और बी आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे एक लाइन के जरिए, वेक्टर के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये तो हो गई कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। अब आ जाओ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन है, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस छोटा y इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस अयोटा y। सिर्फ आपने अयोटा की साइन चेंज कर दी, तो प्लस अयोटा है तो माइनस अयोटा कर देना, माइनस अयोटा तो प्लस अयोटा कर देना, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे। और इसको हम z के कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफिकली देख लें। अब जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 3 अयोटा, ये आएगा पहले क्वाड्रेंट में। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो ये बन जाएगा 3 माइनस 3 अयोटा, मतलब ये पहले क्वाड्रेंट से किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में। ऐसे समझ लें एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे। अगर पहले क्वाड्रेंट में है कॉन्जुगेट लेगा तो चौथे में चला जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉन्जुगेट लेंगे तो इससे अगले वाले थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये है जी कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ आपने यूटा की साइन चेंज कर देनी। अब यहां पर ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स x प्लस यूटा y x माइनस यूटा नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ ईदर। कॉन्जुगेट्स आर पर्टिकुलरली यूजिंग डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कहाँ यूज होते हैं? जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना होता है। हाँ जी, पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है हमने कि हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी करते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। तो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट, ये इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के। इसको हम वेरीफाई भी करते हैं, आसान सी है, प्रूफ कम ही आते हैं लेकिन एक बार समझ लें इजी है, इसी से क्वेश्चन करेंगे। तो z1 हमारा क्या है? सपोज कर लो z1 ले लिया x1 प्लस यूटा y1, z2 ले लिया x2 प्लस यूटा y2, x1 y1 x2 y2 ये है रियल नंबर्स, पता है आपको। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं, पहले फाइंड करते हैं z1 प्लस z2, ये z1 ये z2। कैसे ऐड करते हैं? रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। ऊपर बार लगी हुई है, बार का मतलब है अयोटा की साइन चेंज कर दो, अयोटा की साइन चेंज कर दी, प्लस से आपने इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस हो गए। अब ये x1 को इसके साथ मिला दिया, x2 को इसके साथ मिला दिया, ये बन गया x1 माइनस योटा y1 और ये बन गया x2 माइनस योटा y2। तो ये क्या हुआ? z1 का कॉन्जुगेट और ये क्या हुआ? z2 का कॉन्जुगेट। तो ये वेरीफाई हो गया कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2 ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 का होल कॉन्जुगेट, इसमें भी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो z1 z2 का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? z1 कॉन्जुगेटेड टू z2 कॉन्जुगेट। वैसे ही प्रूफ करने, z1 ले लिया x1 प्लस योटा y2, z2 ले लिया x2 प्लस योटा y2। पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना, ये z1 है ये z2। अब मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो यहाँ पे उसने फॉर्मूला लगा दिए। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है पहले को पहले के साथ x1 x2 माइनस फॉर्मूला का इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। आप सीधा सीधा भी कर लो, ये ऐसे भी कर सकते हो। x1 को मल्टीप्लाई किया x2 के साथ, इसके बाद आ जाएगा अयोटा x1 y2, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा अयोटा x2 y2, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा प्लस अयोटा स्क्वायर y1 y2, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका रियल पार्ट आ गया। इसमें से अयोटा कॉमन निकाल लो, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना, तो कॉन्जुगेट लिया दोनों तरफ ये, तो ये प्लस वाली साइन क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को 1 का नाम दे दिया। अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करो,
Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का Z1 का कॉन्जुगेट ये हो गया, Z2 का कॉन्जुगेट ये हो गया। इसी तरह कोई सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या है, पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, माइनस आयोटा x1 y2। अब दूसरा पहले के साथ माइनस आयोटा y1 x2 और प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो x1 x2 ये वाला और ये वाला इकट्ठा हो गया। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये हमारा आ गया सेकंड। तो देख लो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये दोनों सेम आ रही हैं जी, इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं, तो यहाँ से हमारा ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 लास्ट प्रॉपर्टी, इसमें क्या करना है, इसमें हमने प्रूव करना है कि Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। सीधी सी प्रॉपर्टी है, सीधा सीधा काम है। Z1 ओवर Z2 पहले फाइंड करना है। क्या करना है, आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये रियल पार्ट के साथ माइनस इमेजिनरी पार्ट इनवर्स। अच्छा, अब इसमें ना ये थोड़ी सी मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। ये देखो, ये सिंप्लीफिकेशन होगी x1 x2 माइनस x1 y2 आयोटा प्लस ये इसके साथ x2 y1 आयोटा और ये अब इसके साथ माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब ये x1 x2 और ये हो जाएगा ये। अब इसमें से और इसमें से आपने माइनस कॉमन निकाल लेना, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, आयोटा आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस है ना, तो ये वाली साइन क्या हो जाएगी, ये वाली साइन प्लस हो जाएगी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। ये Z1 का कॉन्जुगेट माइनस में, ये Z2 का रैशनलाइज कर दिया, प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो, पहले को पहले के साथ x1 x2, पहले को दूसरे के साथ आयोटा x1, दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ये और ये आपका रियल पार्ट बन गया। इसमें से जस्ट आपने प्लस और आयोटा कॉमन निकाल लेना है ये। तो अब देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन, तो देखो दोनों सेम आ रही हैं। यस, तो हमारी थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 4। ये तो चुंगा मुंगा सी प्रॉपर्टी है, तो इसमें आपने प्रूफ क्या करना है कि z का डबल कॉन्जुगेट इक्वल होगा z के। ऑब्वियस बात है, z ले लिया x प्लस छोटा हुआ है, z का पहला कॉन्जुगेट लिया तो प्लस है तो माइनस हो गया, एक कॉन्जुगेट और ले लो, दो कॉन्जुगेट हो गया, फिर माइनस है प्लस हो गया, तो ये फिर दोबारा किसके इक्वल आ गया, z के। तो z का डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, z के इक्वल। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। तो ये तो टॉपिक था आपका कॉन्जुगेट वाला। अब आएगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किसी, हाँ जी, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ p(x, y) या x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है, तो यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है ना, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है। इसको हम z मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, मॉडुलस होता है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर,
तो मेरी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको पता है x होता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको मालूम है y होता है। तो ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे z का मॉडुलस मिल जाएगा। तो ये कहलाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो ये डेफिनेशन है इसकी, इफ z इज इक्वल टू x प्लस छोटा y देन मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय z मॉड। ये तो लाइनें लगा देनी है। तो z मॉड फाइंड कैसे करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। और याद रखना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो मॉडुलस क्या हो आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि z का मॉडुलस इक्वल होगा z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। अभी प्रूफ कर देते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो z x प्लस छोटा वाई, इसका मॉडुलस निकालो, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका कॉन्जुगेट ले लो तो आयोटा की साइन चेंज हो गई। अब इसका मॉडुलस लो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल होता है z के मॉडुलस के। नीचे क्वेश्चन भी किया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि z का मॉड इक्वल होगा माइनस जेड मॉड डबल कॉन्जुगेट के मॉड के माइनस जेड कॉन्जुगेट के मॉड। तो वही सारा काम है। z का एक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इसका मॉडुलस लिया तो ये आ गया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिन। अब माइनस जेड ले लो, माइनस जेड का मतलब x की भी साइन चेंज कर दी, y की भी साइन चेंज कर दी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका आंसर भी वही आ गया। कॉन्जुगेट ले लिया, आयोटा की साइन चेंज हो गई, फिर दोबारा डबल कॉन्जुगेट ले लिया, ये फिर वही आ गया। तो इसका भी कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी वही आ गया। तो लास्ट वाला माइनस, अब इसके कॉन्जुगेट का माइनस ले लो। तो जैसे मर्जी कर लो, हर बार मॉडुलस की वैल्यू सेम ही रहेगी। जो मर्जी कर लो, कॉन्जुगेट ले लो, नेगेटिव लगा लो, कॉन्जुगेट का नेगेटिव लगा लो, तो ये हमेशा इक्वल होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल होता है z के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। ये है प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारी। ठीक है, तो z इक्वल है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, इसका कॉन्जुगेट ले लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस छोटा वाई एक्स माइनस छोटा वाई, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, अब आपको पता है z का मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर मैं इसका बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लूँ तो z स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, z के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। तो यही प्रूफ करना था। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, लो जी अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर जी। तो ये बेटा अब आपके पास आ गई एक्सरसाइज 1.3। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, 10 मिनट में हो जानी जी। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला क्वेश्चन, 4 + 3 आयोटा का मॉडुलस निकालना है। तो पहला स्टेप, इसको z सपोज करना है, 4 + 3 आयोटा। अब z का मॉडुलस निकालना है, क्या फॉर्मूला है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 हो गया, तो 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर 5, तो पॉजिटिव 5 ले लें तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि z का मॉडुलस 5 आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है, तो इसमें आपको -5 - 4 आयोटा
मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का प्लस 25, तो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41 स्क्वायर रूट, आगे पॉसिबल नहीं है, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो जी आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। इसमें फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तो फॉर्मूला लगाओ z के मॉडुलस का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस 4 और 5 का स्क्वायर। 3/5 का हो गया 9/25, 4/5 का हो गया, तो डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम आ जाएगा, तो न्यूमरेटर्स ऐड हो गए। 25/25, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो ये आपका पार्ट नंबर 3 का मॉडुलस आ गया। पार्ट नंबर 4, z इक्वल है -2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट आयोटा। फॉर्मूला लगाओ, -2 स्क्वायर रूट का रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, माइनस पॉजिटिव हो गया 2, माइनस पॉजिटिव होगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 स्क्वायर रूट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी सा ही है। इसमें आपने प्रूव ये करना है कि z1 आपको गिवन है 2 + 7 एटा, z2 आपको गिवन है 4 - 3 एटा। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई को, अभी हमने पढ़ी है ना प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई को, आसान है। पहले हमने जनरली वेरीफाई की थी, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेके, z1 ये हो गया, z2 ये हो गया, तो रियल पार्ट रियल में ऐड हो गया, 2 + 4 6, 7 एटा -3 एटा प्लस 4 एटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लो, तो प्लस है तो 6 - 4 एटा, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, ये है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, तो ये z1 इसका कॉन्जुगेट, ये z2 इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेगो माइनस हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेगो प्लस हो जाएगा। अब रियल रियल में 2 + 4 6, -7 एटा 3 एटा -4 एटा, तो देखो फर्स्ट और सेकंड मैच कर रही हैं, यस, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के ऊपर। इसमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि z1 z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट। तो z1 आपके पास ये है, z2 आपके पास ये, z1 z2 आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 8, 2 × -3 -6 एटा, 7 एटा × 4 28 एटा, 7 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 × तो ये, अब 8 वैसे ही -6 और ये 22 हो जाएगा, एटा स्क्वायर -1 हो गया, ये हो जाएगा +1, तो 21 + 8 कितना हो गया 29 -22 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस अभी हमने लगाना है, कॉन्जुगेट ले लिया, तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, z1 कॉन्जुगेट इनटू z2, ये z1 इसका कॉन्जुगेट लेना है, इसका कॉन्जुगेट हो गया प्लस, ठीक है, माइनस हो गया, इसका माइनस है प्लस हो गया, फिर वही 2 × 4 8, 2 × 3 होता 6 होता, 7 × 4 28, 21 होता, तो इसको सॉल्व कर लो, 8 6 में से 28 निकाल दिए -22, ये प्लस हो जाएगा, तो देखो फर्स्ट और सेकंड के आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपने z1 ओवर z2 का होल कॉन्जुगेट ये प्रूफ करना है, तो पहले z1 ओवर z2 फाइंड करो, ये माइनस है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, वही 2 × 4 8, अभी पिछले क्वेश्चन में ये पूरा प्रोसेस किया, डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला लगेगा a² - b²,
तो ये 28 प्लस 6 34 एयोटा हो गया, एयोटा स्केयर -1 है। तो ये 8 में से 21 माइनस किया तो माइनस का 13 आ गया। 9 प्लस 16 25 आ गया। डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना। तो जब कॉन्जुगेट लोगे तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वही सारा प्रोसेस है। तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर सेम, तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन। इसमें आपको एक z गिवन है 5 माइनस 2 एयोटा। ये वेरीफाई करना है कि z का डबल कॉन्जुगेट z के इक्वल। z है 5 माइनस 2 एयोटा, पहला कॉन्जुगेट लिया माइनस है प्लस हो गया, एक बार और कॉन्जुगेट लिया फिर प्लस है तो माइनस हो गया। तो ये देखो ये फिर दोबारा z नहीं बन गया, तो z डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, z। सेकंड पार्ट, z का मॉडुलस इक्वल प्रूफ करना है z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। z हमारे पास ये है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 5 का हो गया 25 माइनस 2 का हो गया +4, ये आ गया z का मॉडुलस। अब इसका कॉन्जुगेट ले लो, z का प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर वही फॉर्मूला लगाया रियल पार्ट का स्क्वायर। तो देखो इसका मॉडुलस भी सेम आ गया, तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब थर्ड क्वेश्चन, z के मॉडुलस को प्रूफ करना है माइनस z के मॉडुलस के। वही रिपीट आ गया, समझ लो जैसे z ये है तो माइनस z में साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब इनके मॉडुलाई फाइंड करो, z का मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसका ये आंसर आ गया, माइनस z का मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो इसका आंसर भी वही आ गया, तो ये भी वेरीफाई या। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार दे देते हैं। z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्रूव करना है z मॉडुलस के स्क्वायर। z ये है हमारे पास 5 माइनस 2 एयोटा, कॉन्जुगेट ले लिया 5 प्लस 2 एयोटा हो गया, एयोटा की साइन चेंज कर दी, इनको मल्टीप्लाई करो z1 z कॉन्जुगेट को। ठीक है, तो 5 माइनस 2 एयोटा इंटू 5 प्लस 2, फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 5 का हो गया 25, 2 का हो गया 4 एयोटा का -1, तो 25 प्लस 4 29। अब देखो z का मॉडुलस आपको पता है 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 29 का स्क्वायर रूट। जब आप इसका मॉडुलस निकालोगे स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, तो क्या इक्वल आ गए, यस। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट इसका ये है कि z के मॉडुलस को प्रूव करना है। वही चीज़ें बार बार पूछी जा रहे हो, को बारी पूछ ला मजाक कर रहा हूँ कि ऐसी पार्ट्स बना दिए, एक ही बार में पूछा जा सकता था, एक ही प्रॉपर्टी में वो बार बार वही रिपीट करके 5 पार्ट्स बना दिए। कोई मसला नहीं, आप ही का फ़ायदा हो जाएगा, आसान है। तो z इक्वल है 5 माइनस 2 एयोटा के। तो z मॉडुलस हम पहले निकाल लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आ गया z मॉडुलस। अब z का कॉन्जुगेट ले लो, 5 प्लस 2 एयोटा हो गया, इसका माइनस ले लो, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इसका फिर मॉडुलस लिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो ये z का मॉड है, ये माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉड सेम है, तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। चलो जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। अब जो चीज़ें उसने ऊपर 4 पार्ट्स में बता पूछी हैं, अब फिर वही प्रॉपर्टीज एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा है। कह रहे जी z इक्वल है 4 माइनस ये वेरीफाई करो, z का मॉड माइनस z का मॉड डबल कॉन्जुगेट, वही चीज़ दोबारा। कोई बात नहीं, फिर कर देते हैं, नंबर चेंज है, z ये हो गया, कॉन्जुगेट ये हो गया जी, माइनस है तो प्लस हो गया, इसका माइनस z का माइनस ले लो, माइनस है ये माइनस है प्लस हो गया, कॉन्जुगेट का माइनस ले लो, ये हो गया। z का मॉडुलस निकालो, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 सॉरी 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5,
तो z का मॉड 5 आ गया, माइनस z का मॉड भी 5 आ जाएगा, z का डबल कॉन्जुगेट लोगे उसका मॉडुलस भी 5 आ जाएगा, माइनस z का कॉन्जुगेट ये है हमारा, इसका भी मॉडुलस 5, तो सब के आंसर्स क्या आ गए 5 आ गए, तो सारे इक्वल आ गए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही आसान सा है, हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लो पहले, z1 गिवन है, z2 गिवन है, फाइंड क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ये फाइंड करना है। तो पहले आपने z1 z2 फाइंड करना है। z1 है 2 प्लस 3 एटा, z2 है -1 प्लस एटा, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू एटा -2, 3 एटा इंटू -1 -3 एटा, 3 एटा इंटू एटा 3 एटा स्क्वायर, तो -2 वैसे ही, 2 आयोटा और -3 आयोटा माइनस का आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर होता -1 तो ये -3 हो गया, तो -2 -3 माइनस का 5 माइनस आयोटा आ गया। अब इसका रियल पार्ट बता दो, रियल पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के बगैर वाला, ये इसका रियल पार्ट आ गया। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या आ गया -5। पार्ट 2 में पूछ रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, तो इसमें ये इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, -1 इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो ये बड़ी आसान सी आपकी एक्सरसाइज थी, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज 1.4 समझाऊंगा, उसमें से लॉन्ग आएगा, 100% तो नहीं कह सकता, चलो 1% कम कर लेते हैं, 99% उसमें से लॉन्ग आएगा। ठीक है, तो लेक्चर समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, कमेंट्स में बताया करें। अगर सबको समझ आ गया तो डन लिख दें कि भाई ये एक्सरसाइज भी डन हो गई है, कमेंट्स में लाजमी कुछ लिखा करें, डन लिख दें कि होगी तैयार, समझ नहीं आए क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स का आंसर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।